आजसू बीजेपी की बी टीम है, लेकिन 2009 में जब सरकार बनी तो ये हेमंत सरकार अर्जुन मुंडा मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री थे और हेमंत सरकार 28 महीना भाजपा के साथ मिलकर उप मुख्यमंत्री रहे। आदरणीय शिबू सोरेन जी भारत सरकार के कोयला मंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी के केंद्रीय मंत्रिमंडल में। जो हज कमेटी का आपने अध्यक्ष बनाया इरफान अंसारी को, यहाँ से हाजी लोग तो गए नहीं, तो फिर ये सरकार क्या कर रही है अल्पसंख्यकों के लिए, मुसलमानों के लिए? जब उपचुनाव का नोटिफिकेशन होने से पहले आप शिलान्यास कर रहे हैं। बस यही कहूँगा कि आँखों की बेरुखी अच्छी नहीं होती, आँखों की बेरुखी अच्छी नहीं होती और यारों से दूरी अच्छी नहीं होती। कभी कभी आप मेरे पास आया करो, हर बात SMS से पूरी नहीं होती। ये शिलान्यास से विकास नहीं होता है, धरातल पर काम करके दिखाइए। यहाँ की जनता आपको इस बार उपचुनाव में सबक सिखाने के लिए तैयार है, ये मैं आपको कह सकता हूं। डुमरी उपचुनाव को लेकर पूरा झारखंड का सियासी नज़र डुमरी में टिका हुआ है। ऐसे में जो है पक्ष और विपक्ष जो है दोनों बड़ी बड़ी सभाएं कर लोगों को रुझाने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त जो है डुमरी विधानसभा में आजसू का कार्यक्रम चल रहा था। इस वक्त हमारे साथ नजरुल हसन जी मौजूद है, जो कि अल्पसंख्यक मोर्चा के आजसू अल्पसंख्यक मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। शुक्रिया। क्या कहेंगे, चूँकि मुसलमान वोटों को लेकर भी जो है यहाँ पे MIM खड़ी है और बेबी देवी उनको रुझाने का काम करें मुसलमानों को, तो आप कैसे मुसलमानों तक पहुँचेंगे? देखिए, डॉक्टर राहत इंदौरी ने एक शेर कहा है, झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो। ये सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, घर के अंदर झूठों की मंडी है, दरवाजे पे लिखा है सच बोलो। ये हेमंत सरकार सबसे झूठी सरकार है। राज्य के बनने के बाद ये सरकार आई है, बहुमत में सरकार आई है, जिसमें कांग्रेस भी है, RJD भी है, JMM भी है। मैं जानना चाहता हूँ हेमंत सरकार से कि लमसम 4 साल हो चले, अभी तक अल्पसंख्यक आयोग का गठन नहीं हुआ, अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम का गठन नहीं हुआ, सुन्नी वक्फ बोर्ड का गठन नहीं हुआ और उर्दू बोर्ड मदरसा बोर्ड का गठन नहीं हुआ। मैं इस सरकार से जानना चाहता हूं कि जो हज कमेटी का आपने अध्यक्ष बनाया इरफान अंसारी को, यहाँ से हाजी लोग तो गए नहीं। जब NDA की सरकार यहाँ पे थी तो उस समय सारे लोग रांची से हज करने के लिए गए, जो पवित्र स्थान है, जो बहुत ही पाक साफ जगह है। तो फिर ये सरकार क्या कर रही है अल्पसंख्यकों के लिए, मुसलमानों के लिए? हम हेमंत सरकार से जानना चाहते हैं। और मैं ये कहता हूँ कि ये झूठी सरकार कहती है 2019 के बाद मॉब लिंचिंग नहीं हुई। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अभी अगले ही साल 14 साल का बच्चा मुदस्सिर साहिल सिर्फ इतना ही हाथ उठा के कहा था इस्लाम जिंदाबाद। क्या गुनाह किया था उसने? पुलिस की गोलियों से इन्होंने भुंजवा दिया। ये है अल्पसंख्यक और मुसलमानों की हितैषी सरकार जो अपने आप को कहती है। इनको जवाब डुमरी विधानसभा के उपचुनाव में देना पड़ेगा। हर अल्पसंख्यक मुसलमान इनसे पूछेंगे कि आप हमको जो बातें नजरुल हसन हाशमी बोल रहा है इसका वो प्रमाण दे दें। अरे भैया, ये तो ऑन रिकॉर्ड हम बोल रहे हैं। और ये कहते हैं JMM के लोग, कांग्रेस के लोग कि आजसू बीजेपी की बी टीम है, लेकिन 2009 में जब सरकार बनी तो ये हेमंत सरकार अर्जुन मुंडा मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री थे और ये 28 महीना उप मुख्यमंत्री रहे। इनके सुधीर मुसलमान जो है भाजपा, अक्सर देखा जाता है भाजपा की ओर मुसलमानों का रुख नहीं हो पाता है, और अब आजसू और भाजपा का गठबंधन यहाँ पे आपका है। कैसे मुसलमानों को आप अपनी ओर? मैं तो आपको कह रहा हूँ कि हेमंत सरकार 28 महीना भाजपा के साथ मिलकर उप मुख्यमंत्री रहे। इनके सुधीर महतो, स्वर्गीय सुधीर महतो, वो भी उप मुख्यमंत्री 28 महीना रहे। उस वक्त सुदेश जी भी 28 महीना उप मुख्यमंत्री रहे थे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि किसने भाजपा से अलायंस नहीं किया? ममता बनर्जी अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में रेल मंत्री रही। आदरणीय शिबू सोरेन जी भारत सरकार के कोयला मंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी के केंद्रीय मंत्रिमंडल में। फारूक अब्दुल्ला कश्मीर के, वो भी अटल बिहारी वाजपेयी के केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहे हैं। आपके रक्षा मंत्री रहे हैं मुलायम सिंह यादव। अच्छा, डुमरी उपचुनाव में ओवैसी का भी एक पार्टी MIM जो है मुबीन रिजवी, वो भी यहाँ इस मैदान में, पिछले बार 24,000 वोट लाए थे, इस बार वो भी मैदान में। तो कितना आप लोगों को फ़र्क पड़ेगा, कितना बेबी देवी को इस पर फ़र्क पड़ेगा? देखिए, मैं चुनाव जीत रहा हूँ। यशोदा देवी NDA की प्रत्याशी हैं और ऐतिहासिक वोट से मैं जीतूँगा, चाहे MIM हो, चाहे वो I.N.D.
I.A. चाहे इंडिया गठबंधन हो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, फिर हम आपको इसी मैदान में मिलेंगे। ये बात बहुत बढ़िया से सुन लीजिए कि एनडीए की प्रत्याशी ऐतिहासिक जीत हो रही है यशोदा देवी की। जहाँ तक MIM की बात है, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ, ये लोकतंत्र है, ये डेमोक्रेसी है, ये जमहूरियत है। यहाँ लड़ने का सबको अधिकार है, कोई भी लड़ सकता है, कोई भी लड़े, उससे हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो धरातल पर विकास करे, सुदेश महतो का आप विकास देखेंगे, जिस विभाग में रहे हैं उन्होंने विकास का दरिया बहा दिया है। डुमरी में लगातार जो है शिलान्यास पे शिलान्यास सरकार करते आ रही है अभी चुनाव से पहले, तो इसको लेकर जो है पब्लिक को रिझाने का भी काम किया जा रहा है, तो वो फिर जनता को कैसे आप समझाने का काम? इससे पहले उन्होंने नहीं शिलान्यास किया, जनता उनसे पूछेगी। आपको तो 4 साल समथिंग सरकार हो गई, अभी तक आपने नहीं किया शिलान्यास। अब जब उपचुनाव का नोटिफिकेशन होने से पहले आप शिलान्यास कर रहे हैं, बस यही कहूँगा कि आँखों की बेरुखी अच्छी नहीं होती, आँखों की बेरुखी अच्छी नहीं होती, और यारों से दूरी अच्छी नहीं होती। कभी कभी आप मेरे पास आया करो, हर बात SMS से पूरी नहीं होती। ये शिलान्यास से विकास नहीं होता है, धरातल पर काम करके दिखाइए। यहाँ की जनता आपको इस बार उपचुनाव में सबक सिखाने के लिए तैयार है, ये मैं आपको कह सकता हूं। फल और फूल एक साथ हो गए इस बार, क्या लगता है आपकी बार कितना पर? देखिए, पेड़ जब आदमी पौधा लगाता है तो पौधा धीरे धीरे बढ़कर वो पेड़ बनता है, और पेड़ में फूल होता है, और फूल में फिर फल होता है। तो ये फूल और फल दोनों काम आता है, फल भी फूल भी। ये रोज़ा में भी काम आता है और पूजा में भी काम होता है। यही तो हमारा समीकरण है, और हम आपको बताने आए हैं कि उपचुनाव में ये पूजा जो है और रोज़ा जो है, ये दोनों मिलकर एनडीए की प्रत्याशी श्रीमती यशोदा देवी को ऐतिहासिक जीत जिताएगी, ये मैं आपको कह रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये नजरुल जी है जो आजसू के केंद्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष है, और इन्होंने कहा फल और फूल मिल चुका है, रमज़ान का रोज़ा और पूजा जो दोनों एक साथ जो है मिलकर यशोदा देवी को ऐतिहासिक जीत दिलाएगी। मैं हूँ अफरोज़ आलम, धन्यवाद।